अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे एक और नए प्यारे दिन का आगाज़ हो गया है। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। जितने भी बीमार हैं अल्लाह सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। जितने भी बेऔलाद हैं अल्लाह सबको नेक औलाद से नवाजे। अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। यहाँ पे ना मैं करने लगी हूँ किचन की डीप क्लीनिंग। बहुत टाइम हुआ, मैंने शादी के बाद तकरीबन एक दफ़ा की थी, उसके बाद फिर मुझसे हो ही नहीं पा रही थी, मैंने की नहीं। तो आज फाइनली मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने कहा कि नहीं, आज हर हाल में मैंने करना है। पेंडिंग किए जाए थे, नहीं कल करूँगी परसों करूँगी। फिर ये कि जो एक सुकून मिल रहा होता है ना, वो भी नहीं मिल रहा था मुझे। मैंने कहा कि नहीं, आज करके ही छोड़नी है। चीज़ें यहाँ पे मैं हटा रही थी, नाश्ते के बाद का टाइम था। अभी नाश्ते के बर्तन भी नहीं मैंने धोए थे, और ये जो मैंने चोको जो दिया था ना इशाल के लिए, वो भी किचन में ही मैंने रखा हुआ है। क्योंकि सुबह उसका मैंने लंच बनाना होता है, उसका नाश्ता बनाना होता है, तो उसे ऊपर लगा के तो मैं दे दिया करती हूँ, साथ में टिफ़िन में डाल के। फ्रिज में इसे मैंने नहीं रखा, किचन में ही रखा हुआ है, क्योंकि सर्दी है, मौसम अच्छा खासा ठंडा है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, गर्मियाँ हो तो फिर बंदा फ्रिज में रखे। यहाँ पे स्टैंड को अब मैं नीचे उतार के रखूँगी। कुछ बर्तन धोए हुए थे, कुछ बर्तन धोने वाले थे, वो मैं फिर धो के अंदर लगा लूँगी। जैसे कि आप सबको ये नमक वाले, पत्ती वाले डब्बे भी नज़र आ रहे होंगे, ये भी काफ़ी अच्छे खासे गंदे हुए थे। और जब कभी मैं बहुत ही लंबा काम ना छेड़ना चाहूँ और बिल्कुल शॉर्ट टाइम में करना चाहूँ, फिर मैं क्या करती हूँ कि ये जो डब्बे हैं ना, उसके अलावा ये नीचे वाला बड़ा डब्बा, वो भी एक कपड़ा लेती हूँ गीला सा, उसको मैं अच्छे तरीके से गीला करके ना, फिर डब्बों के ऊपर अच्छे तरीके से रगड़ के ना मैं उसे साफ कर लेती हूँ। बड़े अच्छे तरीके से साफ हो जाते हैं ये, कि फिर साफ-सुथरे अच्छे भी लग रहे होते हैं। जब अंदर जैसे कि चीनी भी है, नमक भी है, फिर इनको मैं कहाँ प्लेट्स में दोबारा डाल के मैं इस तरह करूँ। ये कि जब खाली हो जाए तब इंसान इसे ना धो के तो फिर दोबारा से सुखा सकता है। लेकिन मुझे हर बर्तन अलग से निकालना पड़ना था, उसमें हर चीज़ मुझे करनी थी। शाल के आने से पहले ही मुझे ये वाला काम ख़त्म करना था, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी कर रही थी। सबसे पहले मैंने कहा कि मैं चूल्हे को कर लेती हूँ साफ़, और कपड़ा मैंने गीला कर लिया था, उसको अच्छे तरीके से मैं करूँगी साफ़, और उसके बाद फिर मैं ये जो है शेल्फ़ को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। और तो कोई मैंने सर्फ़ वग़ैरह नहीं लिया, ऐसे ही साफ़ कपड़ा था, पानी के साथ अच्छे तरीके से गीले करके ना उसे साफ़ कर लिया था। और जब किचन की सफाई होगी ना, डीप क्लीनिंग, क्या ही सुकून मिला। मैं कहती हूँ कि इंसान कभी थोड़ा-सा हो ना कि बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा, चैन नहीं आ रहा, तो आप इस तरह से काम वगैरह करके देखिए, बड़ा रिलैक्सेशन मिलती है, और मुझे देख के इतना कोई फिर अच्छा लगा। ये है कि डेली बेसिस पे इस तरह से डीप क्लीनिंग हो भी नहीं पाती। क्यों, कौन इंसान इतना टाइम पे लगा के को डेली करता है। मैं कहती हूँ कि हर इंसान करता है डीप क्लीनिंग, उन्होंने कोई दिन जो होते हैं मखसूस वो रखे हुए थे, आज के दिन कर लिया। हाँ, जिस टाइम पे उन्होंने सालन से छुट्टी होती है, सालन नहीं बनाना, या फिर बहुत से काम आगे पीछे करके मैनेज हर इंसान करता है। तो इसी तरह से मैं भी कर लिया करती हूँ। जिस दिन पे मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा काम नहीं है, उस दिन पे फिर मैं थोड़ा वाला लंबा जो काम होता है वो मैं खींच लिया करती हूँ। और नूर जो है वो खेल रही थी, बस उसको मैंने नाश्ता करवा दिया हुआ था, और खुद भी मैंने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद और हस्बैंड भी ऑफ़िस चले गए, तो इसके अलावा जो इशाल है उसको भी मैं स्कूल छोड़ आई थी। इनकी टाइमिंग भी सर्दियों में ना थोड़ी-सी चेंज हुई है। 8:15 से ना 12:30, छुट्टी का तो वही टाइम है, लेकिन जो स्कूल का है ना, उन्होंने 8:15 किया। अच्छा, जब हम लोग स्कूल जाया करते थे ना, टाइमिंग जो होती थी सर्दियों में वो 8:30 होती थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि 8:15 ही टाइम क्यों रखा? नॉर्मली तो होना चाहिए था 8:30 पे स्कूल लगना चाहिए था। या फिर आपकी तरफ भी ऐसे ही है? आप कहाँ से व्लॉग देख रहे हैं, मुझे कमेंट में लाज़मी बताना, और आपके बच्चों की स्कूल टाइमिंग क्या है वो भी मुझे लाज़मी बताना। अच्छा, मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, चूल्हा भी कर लिया और शेल्फ़ को भी साफ़ कर लिया। ऊपर मैंने स्टैंड रख दिया बर्तन वाला, और अब ना मेरे पास कोई एक्स्ट्रा और अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि कोई एक्स्ट्रा कपड़ा घर में फ़िलहाल नहीं था मेरे पास, जिससे मैं ये कर सकूँ। ये मेरे पास सॉक्स पड़ी हुई थी, पुरानी वाली, यही मैं उठा के ले आई हूँ। ये कि ये बहुत ज़्यादा गंदी भी नहीं है, साफ़-सुथरी थी, इसको मैंने धोई हुई है, गीला किया और इसके साथ साफ़ करने लगी। तो ये वाला कपड़ा भी बड़ा सॉक्स वाला अच्छा है, सॉफ्ट सा होता है, और इससे भी बड़े अच्छे तरीके से ना ये साफ़ हो जाते हैं। अगर अगर कभी ये हैक ट्राई नहीं किया तो लाज़मी कीजिएगा। ये देखिए, इतने ज़्यादा भी मेरे ये जो डब्बे थे ना मसाले वाले, गंदे नहीं थे, बस ये कि थोड़े-थोड़े इन पे मेहनत होने वाली थी। फिर मैंने अच्छे तरीके से इनको ना इस तरह से करके मैंने साफ़ करके और फिर वापस रख दिया। जो मसाले वाला है,
इसी में हल्दी भी है, नमक भी है, उसके अलावा लाल मिर्च पाउडर, कुछ धनिया पाउडर। नहीं तो पहले मेरे पास क्या होता था, जितने ज़्यादा डब्बे होते थे ना, फिर उन पे उतनी ज़्यादा मेहनत लग रही होती थी, उनको धोना, उसके बाद उनको सुखाना, फिर डालना। एक ही कंटेनर है ना, इसमें सारे जो स्पाइसेस हैं वो एक ही जगह पे डाले हुए हैं, तो ये भी धोने में ना बड़ी आसानी होती है। और जब इंसान ने सालन बनाना हो, वहाँ से उठा के और डायरेक्ट सारे यहीं से मसाले डाल लिए, ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन रह जाता है, बजाय कि आप हर डब्बा अलग से खोलें और अलग से खोल के उसमें डालें। उसके अलावा ये कलवंजी यहाँ पे है, ये ना मेरे हस्बैंड जो हैं डेली निहार मुँह थोड़े से दाने कलवंजी के लाज़मी खाते हैं, साथ में पानी के साथ। कहते हैं कि इसमें हर बीमारी की शिफा है, सिवाय मौत के। बहुत ही ज़्यादा इसमें शिफा है और खाना मेरे ख़्याल से सुन्नत भी है। तो वो डेली के डेली इसलिए ऊपर ही पड़ी होती है, वो डेली के डेली सुबह नहार मुँह इसको खाते हैं, साथ में पानी पी लेते हैं। तकरीबन 7 दाने वो खाते हैं कलवंजी के। तो मैं तो वैसे नहीं खाती हूँ। यही है कि कब 1-2 दफ़ा मैंने स्टार्ट किया था खाना, फिर ये कि मैंने दरमियान में छोड़ दिया। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेली बेसिस पे हो भी नहीं पाती। इंसान इस तरह का थोड़ा-सा सुस्त और काहिल हो जाता है ना, एक चीज़ स्टार्ट करता है, वो कहीं न कहीं जाके फिर छूट ही जाती है। यही वाली हैबिट्स, ये सिर्फ़ मेरे अंदर नहीं, हर इंसान के साथ ये वाला चल रहा होता है। कोई भी एक चीज़ हम पकड़े ना, तो वो मुसलसल चल ही नहीं सकती। तो ख़ैर, यहाँ पे अच्छे तरीके से वहाँ मैंने क्लीनिंग कर ली, उसके बाद इस कपड़े को ना मैं अच्छे तरीके से धो के ना खुश्क होने के लिए डाल दूँगी। ये नहीं कि इस कपड़े को मैंने फेंक देना है। फिर बार-बार ना जो डस्टिंग वाले कपड़े होते हैं ना, वो ढूँढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं अच्छे तरीके से वॉश करके उसको मैंने सूखने के लिए डाल दिया। अब जो बर्तन पड़े हुए थे ना, मैंने कहा उन्हें भी मैं अच्छे तरीके से धो के ना, मैं अच्छे तरीके से इन्हें वॉश करके रख देती हूँ और स्टैंड में लगा देती हूँ। एक तो इन हमारे साथ ये होता है कि काम करने से पहले ना बिल्कुल भी नहीं दिल चाह रहा होता, कुछ भी करने को, कोई भी काम करने को दिल चाहता ही नहीं है। लेकिन जब एक दफ़ा इंसान काम करने स्टार्ट करता है ना, फिर कहता है कि ये भी कर दे, वो भी कर दे, फिर कुछ ना कुछ हद तक काफ़ी ज़्यादा वो काम निपटा ही लेता है। मेरा यही मेन था कि मैं किचन से ये बर्तन धोऊँगी, उसके अलावा किचन को ही आज अच्छे तरीके से ना साफ-सुथरा करूँगी। लेकिन किचन करने के बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, कमरे को भी अच्छे तरीके से करती हूँ। वैसे तो मेरी डेली बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा कंबल जो हैं कमरे में बिखरे हुए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत होती है, डेली बेस पे उन्हें समेटना पड़ता है, कंबल को लपेट के जगह पे रखना, तो काफ़ी ज़्यादा मेसी कमरा होता है, ये कि डेली-डेली उसे लाज़मी साफ़ करना होता है। लेकिन कुछ 1-2 ऐसी चीज़ें थी, वो मैं आगे चल के बताती हूँ, जो मैं फिर काफ़ी टाइम के बाद मैंने की। और यहाँ पे रोटी बनाने वाला भी था, उसको भी मैंने धो लिया। अच्छा, मैं इतनी कोशिश करती हूँ ना कि रोटी जो है, वो मैं हाथों पे बनाना स्टार्ट कर लूँ। लेकिन फिर ये है कि फिर मैं अनकॉन्फिडेंट हो जाती हूँ कि नहीं, हाथ से बनाऊँगी तो मेरी या तो रोटी मोटी रह जाएगी या तो रोटी फट जाएगी। हालाँकि जब मैंने स्टार्ट लिया था ना, मैं अच्छी खासी हाथों पे गोल रोटी बना लिया करती थी। इतनी मेरी अच्छी प्रैक्टिस थी। लेकिन न जाने कहाँ से मैंने ये बेलना बस पकड़ा है कि इसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही हूँ, इसी पे रोटी बनाती हूँ। इसके बिना अब मैं कहती हूँ कि मेरे से रोटी बनेगी नहीं। हालाँकि मैं कहती हूँ कि हाथों से ना प्रैक्टिस इंसान की होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि जैसे हमारी अम्मियाँ बना रही होती हैं, उनको तो इसकी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वो ऐसे हाथों से बस इस तरह से 1-2 हाथ इस तरह से मारती हैं, इतनी गोल-मटोल रोटी-सी बनती है। मेरे से अब नहीं बनती है और मेरी सिस्टर हैं, वो भी ऐसे ही बना लिया करती हैं इसके बिना लेकिन मेरे से नहीं बन पाती। ख़ैर, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी ये गर्मियाँ आ लें ना, इसके बिना ही मैं बनाना स्टार्ट करूँ। तो आप सब भी कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, कौन चकनी बेलने से रोटी बनाता है। उसके अलावा मैं जिसके पास मैंने खुशका नहीं रखा होता रोटी बनाने के लिए, उसका ढक्कन बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ था, उसमें वैसे आटा पड़ा हुआ था। मैंने कहा कि ढक्कन को मैं उठाती हूँ, उसको अच्छे तरीके से वॉश करती हूँ, जब ये खुश्क हो जाएगा ना, फिर मैं ढक्कन बंद कर देती हूँ। तो इस तरह के कभी-कभी मैं बड़े शॉर्टकट निकालती हूँ और इसी तरह से ही काम करती हूँ। अगर कोई आप में से इस तरह से करता है तो मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना। ये काम करने के बाद फिर हम लोगों ने ना धूप पे भी जाना होता है, वहाँ पे जाके बैठती हूँ, फिर बच्चों को भी ना थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जाती हूँ और काम-काज करती हूँ। तो बस यही है कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में ठंडे पानी से काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। काम बस थोड़ा-सा स्टार्ट लेने की देर होती है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता इंसान थोड़ा-सा सेट होना शुरू हो जाता है, हाँ, नहीं ये भी कर लेते हैं। फिर कोशिश यही होती है कि सारे काम निपटा के ना फिर एक ही दफ़ा आराम सुकून से बैठा जाए या फिर कोई थोड़ा-सा मोबाइल देख लिया जाए या टीवी देख लिया जाए, यही थोड़ी-सी कोशिश होती है कि एक ही दफ़ा सारे काम मैं निपटा लूँ।
और आजकल तो मैंने ये वाला काम स्टार्ट किया हुआ है कि जब भी मैं आटा गूँथती हूँ ना, थोड़ा सा ज़्यादा आटा गूँथती हूँ क्योंकि सर्दियों में आटा ख़राब नहीं होता। मैंने आटे वाले 2 बर्तन बनाए हुए हैं, एक आपके सामने ये जो आपको नज़र आ रहा होगा स्टैंड में, उसके अलावा मेरी सिस्टर अम्मी की तरफ गई हुई है ना, तो एक उसका बर्तन है। अच्छा, एक ख़त्म होने वाला होता है ना, 1-2 रोटी का पड़ा होता है, तो मैं कहती हूँ कि जल्दी से अगले वाला गूँथ लूँ ना, फिर ये है कि फ्रिज में पड़ा होता है, तो जब ख़त्म हो जाता है फिर कोई टेंशन नहीं होती कि हाँ, आटा ख़त्म हो गया, फिर दोबारा जाऊँ मैं गूँथने के लिए। तो काम अगर इस तरह से इंसान करे ना, तो इस तरह से भी ना काम करने से बड़ी आसानी हो जाती है। बस एक बर्तन खाली होता है तो फिर थोड़ उसी उससे तकरीबन खाली होने से पहले ना मैं गूँथ लेती हूँ और दोनों बर्तन फ्रिज में पड़े हुए होते हैं, फिर जैसे ख़त्म होता है फिर इसी तरह से मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ और थोड़ा-सा क्वांटिटी से ज़्यादा ही गूँथती हूँ, ताकि मेरे 2-3 दिन तो आराम सुकून से निकल जाएँ। डेली के डेली आटा गूँथना भी बड़ा मुश्किल हो रहा होता था। यहाँ पे काम खत्म हो गया किचन का, अब ये हालत है कमरे की, अब कमरे का काम-काज करने थे, बच्चे जो है जूते ऊपर फेंक देते हैं। इसको भी फिर मैंने नीचे फेंका, जाए-नमाज़ भी पड़ा उसको भी जगह पे रखूँगी, कंबल लपेटूँगी, उसके अलावा अभी जो मैंने ग्रोसरी की हुई थी वो भी पड़ी हुई है, ये देखें सारे कागज़ नीचे फेंके हुए हैं बच्चों ने, बस बुरी हालत होती है। अब ये बैनर जो है ये भी उतारना है और इसको उतार के मैं अपनी इसकी जो जगह है उस पे वापस रखूँगी। ड्रेसिंग में से इसे हम लोगों ने इसकी जगह बनाई हुई है। बैनर को ले लेते हैं, 300 का लिया हुआ है, एक ही दफ़ा लिया है और जिसका भी बर्थडे हो हम लोग ऐसे लगा देते हैं। वैसे तो ज़्यादातर हम बच्चों के बर्थडे पे लगाते हैं, ना तो मैं अपने पे लगाती हूँ, लगा हुआ था तो इसलिए हस्बैंड के बर्थडे पे भी लगा रहा। बच्चों के लिए स्पेशली ये लिया था हम लोगों ने बैनर, 300 का मिला है लेकिन हर बर्थडे पे इससे ना काम चल जाता है। अच्छा, इसको मैं ना अच्छे तरीके से कर रही थी, नहीं मुझसे ये जिस तरह आपस में ये जुड़ते नहीं है, नहीं हुए। फिर मैंने ऐसे उठा के ना ड्रेसिंग में रख दिया। मैंने कहा फिर शाम को मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनसे कहा कि आप ना इसे सही करें, मुझसे तो हुआ ही नहीं है, मैंने ऐसे उठा के ना ड्रेसिंग में रख दिए। तो वो कह रहे थे कि तुम्हें ये वाले इस तरह के काम करने कब आएँगे? मैंने कहा कुछ काम होते हैं जो मुझे नहीं करने आते, तो ये काम आप ही कर दीजिए। तो यहाँ करती रही थी, हुआ ही नहीं है। तो ख़ैर उसे उठा के मैं ऐसे ही रख आई हूँ। उसके बाद अब मैं लपेटूँगी कंबल, सर्दियों का मुश्किल तरीन काम है, कंबल लेने का तो मज़ा बहुत ही आता है। बंदा बड़े मज़े से कंबल लेता है। लेकिन जब आती है ना बारी से लपेटने की, इतने भारी कोई कंबल होते हैं। अच्छा, ये मेरा ब्राउन वाला तो इतना भारी नहीं है, वो जो पिंक वाला है बहुत ज़्यादा भारी है। दूसरे नंबर पे ब्लैक वाला है, अब ये वाला है। इसमें भी अच्छी खासी ठंड लग रही होती है, इसके ऊपर ये छोटे वाले कंबल दे के फिर सोना पड़ता है और जो मेरे हस्बैंड कंबल लेते हैं उसके ऊपर ये जो चादरें हैं ये करके फिर सोते हैं। अच्छा, जब काम करते हैं ना थोड़ी-सी गर्मी लगना शुरू हो जाती है, फिर ये है कि मैंने जर्सी उतार के इधर साइड पे रखी हुई थी। ये जर्सी जो है ना, ये ही जर्सी मुझे सर्दी से बचाती है। अब मैंने वीडियोज़ में कोई और पहन लिया करती हूँ, लेकिन जब वीडियोज़ बन जाती हैं वो उतार के तो ये वाली जर्सी मैं पहन लिया करती हूँ। इसी में मेरी सर्दी रुकती है, नहीं तो सर्दी मुझे बहुत ही ज़्यादा लगती है। ये कि अच्छी खासी लॉन्ग है ना, तो काफ़ी ज़्यादा गर्म बनी हुई है। मैं बहुत ज़्यादा इसमें कंफर्टेबल रहती हूँ और सर्दी से बची रहती हूँ, काम करने को भी फिर दिल चाहता है, तो मैं वही पहनी रखती हूँ। पिछली भी सारी सर्दी मैंने इसी में गुज़ारी थी, इवन कि जब मैंने चैनल का स्टार्ट लिया था, यही मेरी जर्सी थी, जब मैंने पहन के हर वीडियोज़ में यही जर्सी मैं पहना करती थी और मेरे हस्बैंड कहते थे, "तुम इसे उतारती क्यों नहीं हो? इसका कलर भी नहीं अच्छा, मुझे नहीं अच्छी लगती ये।" तो मैं कहती हूँ कि इंसान को वो चीज़ पहननी चाहिए जिसमें उसकी सर्दी रुक रही है और कंफर्टेबल भी हो, तो मुझे तो ये बड़ी अच्छी रहती है, ज़रा नहीं सर्दी लगती। तो ये देख के बस मुझे मेरा चैनल याद आ जाता है, कहाँ से मैंने इसका स्टार्ट लिया। तकरीबन दिसंबर में ही मैंने वीडियोज़ डालना स्टार्ट की थी और अब दिसंबर ही है। तकरीबन 1 साल हो गया है मुझे। तो बस मेरे लिए ना ढेर सारी दुआएँ किया करें, अल्लाह मुझे ढेर सारी कामयाबियाँ अता करे और बहुत जल्दी मुझे कामयाब करे। तो यहाँ पे ये जो तकिया है ना, ये हस्बैंड को डॉक्टर ने बताया था, तो वो भी बस मैं लपेट के तो वापस रख रही थी और डेली के डेली मेरे हस्बैंड ये काम करते हैं। आज उन्हें ऑफ़िस में जल्दी जाना था, तो इस वजह से वो कह के गए थे, तो तुम इन्हें रख देना, नहीं तो बच्चे ना पीछे से ये ख़राब कर देंगे। इस वजह से इसका ये डब्बा फेंका नहीं है, तो इन्हें इसी में डाल के रखना पड़ता है। तो यही था आज का व्लॉग। मेरे चैनल को ना आप सब ने शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी करना है और अपनी बहन के लिए ढेर सारी दुआएँ करनी है, उसकी कामयाबी के लिए। यहाँ पे ना एक काम रह गया था मेरा, ये शीशा साफ़ करना। बहुत ही टाइम से ये शीशा साफ़ हुआ ही नहीं था। मैंने कहा कि इसमें इंसान कुछ ना कुछ वीडियोज़ के क्लिप बना लिया करता है। हालाँकि मैं गर्मियों में किया करती थी, लेकिन जब से सर्दी आई ना, मैंने एक दफ़ा भी नहीं इसे साफ़ किया था। इसको भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, फिर थोड़ा-सा ये ड्रेसिंग है उसे भी मैंने सेट किया।
फिर बस अल्लाह का ढेर सारा शुक्र अदा किया। शुक्र अदा करने के बाद फिर मैंने आधे घंटे के लिए बैठी, फिर मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े, कुछ ना कुछ उनका मैंने रिप्लाई किया। नूर के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद फिर मैं इशाल को लेने के लिए चली गई थी स्कूल। उसे फिर लेके आई, उनको खाना खिलाया, फिर हम लोग नीचे चले गए थे। तो यही दिन की मसरूफियात होती हैं, यही रूटीन होती है, यही काम-काज होते हैं हम हाउसवाइफ्स के। लेकिन आप सबकी एप्रिसिएशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और यहाँ पे जो खुशी के लम्हात थे ना, क्या ही बात थी। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।